स्टार्ट करते हैं। यस भूपिंदर जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग। सर एक तो सर प्रॉब्लम ये आती है सर, आप जब बताते हैं हम करते हैं मोबाइल से ट्रेडिंग, फिर हाँ सर उस वक्त मूवमेंट जो है एकदम से निकल जाता है, तो सर आप अगर मैसेज से उसको कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैसेज से मतलब मैसेज उसको व्हाट्सएप या आपके टेलीग्राम पे जो व्हाट्सएप पे जो नहीं, आपने। टेलीग्राम पे तो हम डालते हैं चार्ट्स वगैरह। अभी कैसा है कि आपको लाइव सेशन, थर्सडे को लाइव सेशन चल रहा था, जी फ्राइडे को तो लाइव जी सेशन के वक्त फिर ध्यान उधर ही होता है जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं। फिर कैसा है कि पूरी टीम भी लाइव सेशन में बिजी रहती है, तो मैसेजेस पे थोड़े डिले होते हैं। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप लाइव सेशन जब होगा तब आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए, तब मैसेजेस थोड़े डिले। जो लाइव सेशन नहीं होता है तब हम मैसेजेस डाल देते हैं, है ना। सर, वो मैसेज मेरे को मिलते नहीं है सर अभी। नहीं, प्रीमियम आपके ग्रुप में ट्रेड आप के। एडेड एडेड है हाँ, प्रीमियम ग्रुप में। ऐड ऐड उसी में ऐड तो है मैसेज सर। उसी में मैसेज आएंगे सारे। और फ्राइडे को लाइव सेशन चल तो रहा था ना, तो फ्राइडे को आपको जी मैसेज वैसे भी 3 घंटा लाइव सेशन ही चल रहा था अपना, 11:30 बजे तक, जी। है ना। सेकंड तो क्वेश्चन है सर मेरा, फायर में मैंने अकाउंट ओपन किया है, तो सर मुझको स्टॉप लॉस लगाने का नहीं तरीका पता लग रहा है, कैसे लगाना है। अच्छा, स्टॉप लॉस कुछ नहीं, आपको जैसे बाय आपने किया तो उसके बाद आपने आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो नीचे आप अभी एक मिनट, इसमें ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, अभी बंद है। तो आपको नीचे आप ऑर्डर वहाँ पे ऐसे अगर आपने बाई किया है तो आपको सेल का ऑर्डर लगाना है, जी राइट। तो यहाँ पे सेल स्टॉप का ऑर्डर आता है ना, देखो यहाँ पे स्टॉप। इसको डायरेक्टली वहाँ पे प्लस को क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वो स्टॉप पकड़ लेता है, आपको उधर डालने की भी जरूरत नहीं। चार्ट पे जाइए, समझ लीजिए आपने टीसीएस में बाय ऑर्डर लग चुका है आपका, है ना, आपने बाइंग पोजीशन लिया है। तो आपका जी समझ लीजिए 3306 पे बाइंग पोजीशन, आप समझ लीजिए आपको 3299 पे स्टॉप लॉस डालना है। तो यहाँ पे प्लस पे जाइए और यहाँ पे सेल करिए, सेल स्टॉप 1 ऐसा ऑटोमेटिकली आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसको आप सेल सर। सेल स्टॉप 1 जी आपने किया, तो उसके बाद यहाँ पे आपको बस क्वांटिटी एडिट करनी है, प्राइस वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। अभी वो ऑर्डर जाएगा नहीं कि मार्केट बंद है। आपको यहाँ पे सेल आपने किया तो आपको यहाँ से फिर वो ऑर्डर चला जाएगा, अभी जाएगा नहीं ऑर्डर। सर, स्टॉप लॉस डे लो पे लगाना है सर। नहीं नहीं, स्टॉप लॉस कभी भी डेलो पे नहीं होता, स्टॉप लॉस WRC आपने वीडियोस देखे हैं? जी जी तो वीडियोस में बताया ना, WRC के हिसाब से स्टॉप लॉस होते हैं। आपने 10 वीडियोस देखे ना गेम चेंजर के, जी। है ना, उसी के हिसाब से आपको लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस विजय जी। हेलो सर। हाँ जी। सर, लाइक अब समटाइम ऐसा हो देखा भी, लाइक अपन जो लास्ट वेडनेसडे गया ना अपना, तब मैंने मतलब कि जब मार्केट जब रैली किया था एंड में। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, लास्ट वेडनेसडे का चार्ट निकालिए आप, किसमें? बैंक निफ्टी निफ्टी, का। बैंक निफ्टी का, बैंक ओके। ओके, जस्ट अ मिनट। लास्ट वेनसडे अपना कौन सा डेट था? 20 अपना, सॉरी सर यही है अपने सामने थर्टी शायद, फर्स्ट हाँ मेरे थर्टी सामने। फर्स्ट है, हाँ हाँ ये। अब सर इस दिन क्या हुआ था कि लाइक प्रीमियम में मैं कुछ रैंडम मूव ने मेरे को लगा क्या कि मैंने यहाँ से मतलब 200 पॉइंट इन द मनी की कॉल बाई की थी एंड में, हाँ ये इस रैली से पहले। हाँ बट ये जब एक्चुअली जो डबल बॉटम का जब ब्रेकआउट हुआ था ना ऊपर, जो आपको दिख रही है यहाँ पे क्रॉस कैंडल हुई, रेड कैंडल आ रही है यहाँ पे। बराबर। सर इस टाइम पे मेरा प्रीमियम मतलब कि यहाँ पे चार्ट में तो ऑलमोस्ट बहुत कम मतलब कि रिट्रेसमेंट आया था। पर हाँ मेरी जो प्रीमियम था, 200 पॉइंट इन द मनी का प्रीमियम था मेरा, मतलब मैंने लिया था। तो हाँ उसमें ऑलमोस्ट मतलब कि जो चार्ट में मूवमेंट ही थी उससे 2 गुना मूवमेंट है उसमें डाउन हुआ वो। हाँ, मेरा कभी कभी उसमें होता है ऐसे ही ट्रिगर हो गया। उसमें वही रहता है कि अभी अब जैसे यहाँ पे नीचे एल्गो एल्गो पड़े रहते हैं, अब किसी के स्टॉप लॉसेस पड़े, है ना। अब ये इंडेक्स तो ट्रेड नहीं होता ना, ऑप्शंस ट्रेड होता है, हम्म। फ्यूचर ट्रेड होता है। तो बहुत बार वो एल्गो अब एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी हाँ। उसके वजह से उसके वजह से यहाँ पे वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिप आ जाता है, तो वो कोई नहीं है। आपको वो जो रहता है वो तभी रहता है जैसे अब अभी उस मार्केट एक तरीके से 44,000 के नीचे था, तो डेफिनेटली वहां हम्म। पे कैसे कॉल सेलिंग एकदम से मार्केट में बढ़ेगी, है ना। साइकोलॉजिकली भी वहां पे देखो 44,000 एक बैकग्राउंड नंबर है, उसके नीचे जा रहा है, तो एकदम से कॉल हम्म। सेलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उसके वजह से एकदम से थोड़ा सा आपको डिप थोड़ा ज्यादा आएगा। और आप जो बाय कर रहे हैं, अगर आपने कितने बजे बाय किया, यहाँ पे कहीं बाय किया?
नहीं नहीं सर, ये अपना इधर ये देखो, जब डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ अपना, और ऊपर एक WR से दिख रही है अपने को, एक ऊपर एक, नहीं इधर नहीं, इधर ये आगे, वाला आगे नहीं, ये इधर वाला इधर सर, इधर और आगे। ये वाला बोल रहे हो आप? नहीं सर, ये अपना देखो ना ऊपर, आप कर्सर से ऊपर थोड़ा, इसका ब्रेकआउट के यहाँ बाद पे में ऊपर WR, हाँ ये ऊपर इधर देखो, WR दिखिए तो यहाँ ये पे रेड इतना कैंडल के गिरा बाद, भी नहीं है ना, हाँ। यहाँ पे तो नहीं उतना सर बट, मार्केट गिरा। नहीं एक्चुअल में कौन सा स्ट्राइक है? मेरा था, अब मैं तो भूल गया, बाकी मेरा 200 उस टाइम में लिया ना, 200 पॉइंट इन द मनी का स्ट्राइक लिया था मैंने यहाँ से। तो अभी देखते हैं 44,000 है तो 43,800 देख लेंगे, है ना। 8 जून का चलो देख लेते हैं 43,800। अब ये 43,800 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये बोल रहे हो ना आप क्या? एक मिनट, अ, 31st। ये तो नए एक्सपायरी का आ गया होगा सर, शायद नए एक्सपायरी के कॉन्टेक्ट होंगे ना इतने तो तो। नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करना पड़ता है। आप वेनसडे को कभी भी नेक्स्ट डे का बाय नहीं करते। अगर आप ऑप्शन हम्म बाइंग में आपको जाना है तो वो रहता है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये अगर आप बोल रहे हैं अराउंड 250 की कैंडल है, या फिर उसके हाँ बाद ये वाली कैंडल है 255, तो यहाँ पे ये हल्का सा डिप हम्म आया। ये बोल रहे हो ना, ज्यादा डिप आया, और ये हम्म कैंडल यहाँ पे डिप नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ये जो डिप हम्म है, ये कैसा है, ये मोमेंटरली डिप आएगा। ये मतलब एक आध मिनट या उससे भी कम टाइम पे ये डिप वहां पे आया होगा। वो कैसा होता है कि किसी का ऑर्डर अगर पड़ा होगा, हम्म है ना, वो एकदम से हिट हो गया, हम्म उसके वजह से कोई चीज वहां पे एक्टिवेट हो गई, उसका ऑर्डर एकदम एग्जीक्यूट हो गया, तो वो उसके इम्बैलेंस हल्का सा मार्केट का ये होगा। अभी देखो यहाँ पे जो है, ये ऑर्डर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये 1 मिनट कितना है, 250 है, 1 मिनट के लिए भी नहीं सस्टेन हुआ वो, बस आया, डिप मारा और वापस ऊपर चला गया, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वही है, किसी का हम्म, अब बहुत सारे एल्गो होगा, कोई बड़ा ऑर्डर है, किसी का मेल फंक्शन हो गया है, उसने स्टॉप लॉस डाल के रखा होगा बड़ी क्वांटिटी में, इसके नीचे जैसे ही वो हिट हुआ, थोड़ा सा वीक बन गया। बट वो चीज क्या रहती है कि उतना वोलेटिलिटी सबको टेंशन नहीं है, स्पेशली अब इन द मनी जब जा रहे हैं, है ना, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत होगी। बट आपका सेटअप सही है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है आप, क्योंकि ये जो रहता है, ये कहाँ होता है, ये मार्केट में या तो अभी रिवर्सल आ रहा है, देखो मार्केट लो से हाई पे जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे जब हम्म, मार्केट फॉल हो रहा था, कॉल सेल पोजीशंस बहुत ज्यादा मार्केट में एकदम शिफ्ट हो गई होगी, मतलब नई बनी होगी, राइट। 44,000 उसके नीचे जा रहा है, तो जब ये मार्केट रिवर्सल के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे अब वही बंदा देखो यहाँ पे भी विक आ रहा है, तो वही एक थोड़ा सा उसने या तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या उसने कॉल सेल पोजीशन ज्यादा डाल दी होगी, तो मार्केट में वो अब्जॉर्ब हो गई। बट क्लोजिंग अगर नहीं देता है मार्केट, तो वो विक इररेलेवेंट होती है, राइट। इसीलिए अगर आपको इन द हम्म, मनी में ऐसे इससे आपको बचना है, तो आपका फर्स्ट एक चीज है कि उसको आप डेबिट बना के चलो फिर, है ना, कि कम से कम आप हम्म, इन द मनी आप बाय कर रहे हो, तो आप 43,800 अगर बाय किया, तो चलो 500 पॉइंट 600 पॉइंट एटलीस्ट कुछ दूसरा जो स्ट्राइक है उसको सेल करो, उससे आपका एटलीस्ट 20-30% प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, राइट। वही वही से मेरा और मेरा सेकंड क्वेश्चन भी यही था सर, मेरा इसी बारे में था सेकंड क्वेश्चन भी मेरा, डेबिट के बारे में कि लाइक हाँ मेरे को कुछ, अब मेरे को इस टाइप से करना है कि लाइक अगर चार्ट स्पॉट पे मेरा एसएल कुछ एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट बन रहा है अगर, हाँ और मेरे को अगर ठीक है वो एग्रेसिव ट्रेड है, और मेरे को लेना है अगर वो, और मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा एसएल छोटा बने, तो मेरे को कितने पॉइंट में हेज बना के लेना चाहिए उसको, कितने डिस्टेंस देखो में? आपका जो है, अगर आप एट द मनी ऑप्शन लेते हो, उसका रिस्क जो रहता है जितना अपना स्पॉट का होता है, उससे फिफ्टी हम्म परसेंट आपका रिस्क एट द मनी होता है। अगर बैंक निफ्टी में हम्म आपने 500 पॉइंट का हेज बनाया, तो वो आपका हम्म रिस्क जो है, जितना एट द मनी का रिस्क है, समझ लीजिए अपना, समझ लीजिए स्पॉट, अगर हम स्पॉट देखें, स्पॉट में आपका 100 रुपए का रिस्क है, एक एग्जाम्पल, यहाँ हम्म पे एट द मनी में आपका 50 पॉइंट का हो जाएगा। 500 पॉइंट का अगर आपने डेबिट बनाया, हम्म तो वही चीज आपकी 25 से 30 पॉइंट के अराउंड हो जाएगी, तो आपका और 30-40% रिस्क कम हो जाता है डेबिट की वजह से, 500 पॉइंट। और निफ्टी में वो 250 पॉइंट का हो जाएगा, बैंक निफ्टी में जितना है, निफ्टी में उससे 50 आधा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो वैसे ओके। आप कर सकते हो, है ना। तो उसको कैसा है, आपको ये रिस्क का करना है थोड़ा सा, आपको पेपर ट्रेड या ये सब करके आप ऑप्स्ट्रा में, है ना, वहां पे आप देख सकते हो कि हम्म हाँ, अगर आपने इसको नेकेड बाई किया तो आपका कितना एक लॉस हो सकता था। अगर आपका डेबिट बनाया 500 पॉइंट, तो कितना है प्रॉफिट में भी आपका यही होगा। प्रॉफिट भी आपका, अगर ये आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है, तो ये आपको 100 पॉइंट का देगा, और ये आपको 50 पॉइंट का देगा, तो प्रॉफिट भी आपका रिलेटिवली उतना वैसा कम होगा, बट आपका रिस्क भी कम होता है, ठीक। ओके, ठीक, चलिए, थैंक ओके ओके। यू। यस संदीप जी बोलिए।
हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं अभी पेपर ट्रेड कर रहा हूँ 3 महीने से। आरईबी सेटअप पूरा समझ में आया है, लेकिन मोमेंटम ट्रेड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ थोड़ा बता सकते हैं क्या? मैं बहुत दिन से आपको बात करने के लिए देख रहा हूँ, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं 2 दिन से नहीं, आपका डाउट सॉल्विंग में नंबर आता है लाइव सेशन में। चैट पे आपने क्वेरीज डाली है तो वो हम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आपका हाँ। मोमेंटम जो रहेगा वो मोमेंटम, हाँ मोमेंटम आपका जो रहता है उसमें आपका 1 मिनट का रहता है मोमेंटम। आप जो लाइव सेशन रहते हैं उसके वीडियोस देखे आपने, रिकॉर्डिंग? हाँ, देखे सर, देखे है। मैं बराबर। ज्यादा करके आरईबी सेटअप के ऊपर ध्यान देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। उसका ही पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, 3 महीना हो गया। बराबर। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम ट्रेड का कैसा होता है कि मोमेंटम ट्रेड का मैं अगर बेसिक अभी उसको एकदम डिटेल में, तो मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि वो हम लोग वहाँ पे कंप्लीट प्रेडिक्शन में कवर करते हैं, बट उसको 45 मिनट्स मुझे लगेंगे पूरे समझाने में। बट अभी मैं अगर बेसिक एक अगर शॉर्ट में बोलूँ तो मोमेंटम मतलब क्या रहता है कि मार्केट जैसी ओपन होता है, जैसे आप देखो समझ लीजिए गैप अप ओपन हो, निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो वो चीज हम लोग, अब जब गैप अप ओपन होता है तो गैप अप होने के बाद मार्केट के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो वो कंसोलिडेट थोड़ा करके ऊपर भागेगा, या फिर वो अपने गैप जो भी है उसको वो अपना मतलब रिवर्सल दे देगा और फिल करने आ जाएगा, है ना। उस तरीके के उसके 2 ऑप्शन है। मोमेंटम में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम 1 मिनट में जाते हैं तो 1 मिनट में हम वही प्राइस एक्शन के कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे किसी को ट्रैप कर रहा है क्या, मार्केट क्या कर रहा है, जैसे कि अगर समझ लो निफ्टी के हाथ में, तो निफ्टी अगर यहाँ से अगर एक ऊपर पकड़ रहा है ओपनिंग के बाद, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमें पता है कि मार्केट पीडीएच के नीचे है या पीडीएच बहुत पास में है ना, और उसके पास स्पेस नहीं है, तो ऐसी जगह हम लोग फिर ट्रैप सेटअप ढूंढते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बार क्या करेगा, पीडीएच के ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट को फेल करेगा और फिर रिवर्सल दे देगा, राइट। ये ऑप्शन रहेगा। या फिर मार्केट अगर यहाँ से गैप अप होने के बाद अगर एक मोमेंटम दे रहा है, उसका स्पेस भी ऊपर अच्छा है, स्पेस मतलब जो आपको गेम चेंजर में बताया कि स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बीच का जो एरिया है वो अगर अच्छा है, वॉल्यूम भी उसमें अच्छा आ रहा है, तो देन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, है ना। जैसे कि अभी ये केस में ऊपर पीडीएच ही है, तो अगर हम यहाँ पे बाइंग कहीं करेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है रिवॉर्ड के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको थोड़ा मैच्योर होने देंगे, ट्रेड को देखेंगे कि वो सही में बायर डोमिनेंट है ऊपर ले जाने के लिए, या फिर वो अगर फेल हो रहा है तो रिवर्सल। तो यहाँ पे मार्केट ने वही किया कि वो नहीं लेके जा पाया मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, और जब इसको ब्रेक डाउन किया तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक फेक मॉर्निंग का मूव बनाया। तो इस जो मूव्स होते हैं ये फेक मूव, या फिर एक मार्केट एक ट्रेंड के डायरेक्शन में थोड़ा सा मार्केट अपना एक रिस्क रिवॉर्ड में अच्छा देके जब ट्रेड देता है, तो उसको मोमेंटम बोला जाता है। तो जनरली वो डिपेंड करता है आपका सेक्टर कैसा वहां पे ओपन हुआ है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि सेक्टर काफी बुलिश ओपन होता है और स्टॉक जनरली ज्यादा बुलिश नहीं होता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है फिर वो स्टॉक बाद में सेक्टर को कैच कर लेता है। या फिर ऐसा होता है कि आपका सेक्टर एक ही सेक्टर, मतलब एक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी करेंगे तो बैंक निफ्टी पीडीएच पे खड़ा है और निफ्टी पीडीएल पे खड़ा है, तो ऐसे में जब डाइवर्जेंस होता है तो फिर एक सेक्टर ऊपर से फेक मूव देके वापस बैलेंस में आ जाएगा, या फिर वहां पे जो पीडीएल वाला सेक्टर है वो नीचे आएगा। तो आपको मार्केट के क्या इम्बैलेंसेस ढूंढने पड़ते हैं मोमेंटम में। इन शॉर्ट, इम्बैलेंसेस मतलब उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग के बाद स्ट्रेंथ किसके में दिख रही है, जो आपको डब्ल्यूआरसी से दिखेगी, वो डब्ल्यूआरसी कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद डब्ल्यूआरसी के पास हमारे पास ट्रेड में स्पेस है क्या, अगर स्पेस है तो उस डब्ल्यूआरसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड वहां पे ले लेंगे। अगर हम किसी स्टॉक में देख रहे हैं तो सेक्टर का भी उसको सपोर्ट मिल रहा है क्या, अगर सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग उस स्टॉक में रिवर्सल ट्रेड को देखेंगे, है ना। तो उसमें जो है आपको 2-3 वेरिएबल्स होते हैं वही देखने पड़ते हैं। इंडेक्स में इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडेक्स तो वैसे भी अपने जो है हिसाब से ही चलेगा, है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंसेस बहुत ही कम आते हैं, बट नियरली आपका जब रहता है, जैसे कि हम अगर इसकी बात करें यहाँ पे जो फ्राइडे की बात करें, तो फ्राइडे को हम अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पुट बाइज वहां पे लिए थे, तो मार्केट ने तो वही किया कि वो ऊपर गया, अब उसका स्पेस नहीं था,
वो फेलियर हुआ और फिर नीचे ब्रेकडाउन हुआ। तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट साइडवेज था, विक्स कम था, इसीलिए वो ट्रेड देखे ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, साइडवेज जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा फिर देन वी एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड, राइट, वी एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड ओवर देयर फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम उसने दिया तो सेकेंड टाइम उसने फिर हमें वही कॉस्ट पे या वहां पे दिया, क्योंकि वापस मार्केट स्टॉल हो रहा था। अब ये स्टॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है। ये मार्केट ना तो पीडीएच के ऊपर गया है, राइट, ना ही पीडीएल के नीचे गया है, राइट। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे फ्राइडे मार्केट का, तो फ्राइडे को अगर मार्केट में हम देखेंगे तो मार्केट ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, बस जिस रेंज में ओपन हुआ है 43,940 उसके 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जाके वहीं पे क्लोज हुआ है। तो मतलब ये जो है ये पूरा एक तरीके से साइडवेज है, यहाँ पे ट्रैप नहीं है। तो मार्केट अगर किसी को ट्रैप नहीं करेगा तो बड़ा मूव भी नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप भी नहीं किया और वो नीचे भी नहीं गया। अब जब ये वाला आपके यहाँ पे सेटअप है, तो यहाँ पे जब एक दिन पहले थर्सडे को दिया था, अगेन मार्केट ने देखो क्या किया, यहाँ पे एक बुलिशनेस दी और जैसी बुलिशनेस दी वो मूव को खत्म कर दिया। मतलब ये जो लोग है ये लोग यहाँ पे फंस गए, राइट। ये वाले जो लास्ट में जिन्होंने मार्केट में एंड किया वो फंस गए और मार्केट इसके ऊपर कभी नहीं आया, तो उनका फिर बाद में लॉसेस बढ़ा दिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंटम में हम देखते हैं कि लास्ट टाइम डोमिनेंट कौन है। जैसे यहाँ पे सेलर डोमिनेंट है। अब जब सेलर डोमिनेंट है, आज अगर बायर को डोमिनेंस होना है तो उसको अपने चार्ट पे WRCs दिखा के या फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देके इसका डोमिनेंस खत्म करना पड़ेगा। अगर ये नहीं खत्म कर रहा है तो वापस ये बंदा मार्केट में अपने ऑर्डर्स डालने आ जाएगा, राइट। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कैसे देखना है, मैंने ऐसे और एक जनरल वे में बताया, बट उसके रूल्स होते हैं, हम उस रूल्स के हिसाब से ही काम करते हैं और उसके बाद ही फिर देन वी ट्रेड, है ना। तो वॉइस क्लियर आ रहा है बाकी लोगों को? आपको क्लियर आ रहा है संदीप जी? एक मिनट म्यूट हो गया। आपको क्लियर आ रहा है ना? हाँ प्रिया जी मुझे अगर नहीं हुआ क्लियरली ऑडिबल। अच्छा, नहीं मुझे प्रिया जी बोल आ रहे रहा कि है सर, आवाज आ डिस्टर्बेंस, रहा है। हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आपका कुछ आपके आउटपुट में कोई इशू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ नहीं, आ रहा है उनके सर, आ रहा हो रहा है, क्लियर। चलिए सर। ग्रेट। इसका रिकॉर्ड हाँ मिल जाएगा आपको, डाउट सॉल्विंग का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, डोंट नो वरीज। नहीं, अपना मोमेंटम ट्रेड का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? नहीं वो सिर्फ वो कंप्लीट प्रेडिक्शन में हम कवर होता है, गेम चेंजर का पार्ट नहीं है वो करिकुलम का। ठीक ओके, ठीक या है सर। थैंक यस रोहित जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं रोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो बोलिए, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर सर मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना था, जो ये सर बाबा एक सेटअप है जो ये फेक रेंज वाला, हाँ सर इसमें जो स्ट्रक्चरल ब्रेक का है सर, वो मुझे सर देखना नहीं आ रहा था स्ट्रक्चरल ब्रेक। मतलब उस कंडीशन में नहीं हमेशा कि वो ट्रैप कर रहे हैं, अदर कंडीशन अच्छा में भी मतलब। अच्छा, नहीं आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स कर रहे हैं या स्टॉक्स कर रहे हैं आप? निफ्टी नहीं मैं निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी अब अधिकतर करता हूँ मैं। अच्छा निफ्टी, ओके ठीक है, चलेगा। तो हाँ बताइए, तो यहाँ पे आपको मतलब कोई एग्जांपल जहाँ पे कौन सी, तो उसके हिसाब से बेटर फिर रहेगा। कौन से दिन आपको ऐसा कोई चार्ट आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ में आया? सर एग्जैक्ट डे तो मुझे अभी नहीं पता, अच्छा बट ठीक है। लेकिन अच्छा तो देखिए अभी मेन, लेकिन हाँ मेन चीज़ आपको किसी भी अगर इंडेक्स में जाते हो, आप निफ्टी में जाते हो, बैंक निफ्टी में जाते हो, आपको मेन चीज़ कभी भी देखनी पड़ती है। जैसे फ्राइडे को अगर हम सेम ट्रेड जो बैंक निफ्टी में लिया है अगर हम निफ्टी में लेते तो वो हमको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता है। देखो निफ्टी देखो कितना मूव हुआ और बैंक निफ्टी उसकी कंपेरिजन में कुछ भी मूव नहीं हुआ। तो कैसा होता है कि आपका सबसे पहले डिपेंड करता है कि कौन सा इंडेक्स, जो अगर कोई भी इंडेक्स ओपनिंग में पीडीएच के पास या पीडीएल के पास ओपन हो रहा है या फिर उसके ऊपर नीचे ओपन हो रहा है, तो उसमें मूवमेंट होनी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। स्ट्रक्चर जो आपका रहता है, जब अब स्ट्रक्चर आपका कैसे देखना है, जब मार्केट साइडवेज है तब स्ट्रक्चर का रेलेवेंस नहीं होता है मार्केट,
क्योंकि वो क्या करेगा, वो यहाँ से नीचे जाएगा लोअर हाई, फिर थोड़ा ऊपर आके हायर लो बनाएगा, वापस लोअर हाई बनाएगा, तो वो डांस करते रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कब होता है मार्केट? जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग कब होगा? जब आइदर वो ब्रेकआउट करके पीडीएच के ऊपर जाके वो ट्रेंड कर रहा है या पीडीएल के नीचे ट्रेंड कर रहा है। जब मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में जब होता है और वो किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, जैसे अगर निफ्टी ने तो भी चलो थोड़ा बहुत ट्रैप किया, बट बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए निफ्टी की रेंज मार्केट में थोड़ी बेटर थी, बैंक निफ्टी की कुछ भी रेंज नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो वो ट्रैप किसको कर रहा है, वहां पे आपका स्ट्रक्चर का फिर इंपॉर्टेंस होता है। देखो अगर हायर लो तो क्या है, कोई भी मार्केट में ड्रॉ कर लेगा, है ना, हायर लो लोअर हाई, उसमें ड्रॉ करने को क्या लगता है, कुछ भी नहीं है, राइट। इट्स लाइक सिंपल, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉ कर लेगा। वो मैटर नहीं करता है कि Right. आप स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ हायर लो लोअर हाई से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, राइट। वो सबको पता है, इफ एनीबडी Right, जिसको right. थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन में हायर लो स्ट्रक्चर रीडिंग बेसिक अगर किसी ने कहीं यूट्यूब पे पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, तो उसको पता है ये हायर लो होता है, लोअर हाई होता है, ये इससे कोई बात नहीं होती ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। वो चीज आपको एज नहीं देगी। आपको एज क्या देने वाली है, आपको मार्केट में आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर मार्केट किसी को फंसा के स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, वो आपके काम का है, राइट। या आरईबीबी में आपका कंसो बेस करके आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, वो हम्म। आपके काम का है। या फिर आपका कंसोलिडेशन बेस करके वहां पे फिर बायर को फंसा रहा है, वापस स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, वो आपके काम का है, राइट। या फिर और साइडवेज मार्केट में स्ट्रक्चर के कंसेप्ट नहीं आते। साइडवेज मार्केट में आपको क्या करना पड़ता है कि साइडवेज मार्केट में आपको बस एक रेंज में खेलना पड़ता है। तो रेंज के लो पे आया, फिर उसने अपना लोअर हाई ब्रेक किया, आप रेंज के हाई तक खेल लिया, फिर रेंज के हाई तक गया, ब्रेक किया, फिर आप रेंज के लो तक खेल रहे हो। तो वो रेंजिंग मार्केट्स की जो ट्रेडिंग होती है, जो इंट्राडे में जब होता है, जब मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में लॉक होता है, वो आपकी जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, आप उसमें एक रेंज यूज करते हो। और अगर उसको ट्रेंड करना है, इसका स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस दोनों इंडेक्स में तभी बनता था जब या तो वो यहाँ से ब्रेक करके पीडीएच ब्रेक कर लेता, और फिर अगर हमारा रिस्क ज्यादा है तो हम फिर बेस बिल्डिंग का वेट करते, इसको छोड़ देते, राइट। और अगर ये यहाँ पे बेस बिल्डिंग करके नीचे ब्रेक करता, तब स्ट्रक्चर का रिलेवेंस बढ़ जाता है। और जब भी मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में होता है, आपका स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जस्ट बोल देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 कैंडल नीचे बनाई मार्केट ने, फिर क्या किया निफ्टी ने, 3-4 कैंडल ग्रीन बनाए, फिर क्या हुआ, बस वो वही घूम रहा है, फिर ये नीचे इतनी WRC बनाए, क्या हुआ, नीचे नहीं गया, वापस ऊपर आ गया। यहाँ पे अगर आप वो स्ट्रक्चर WRC को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि मार्केट किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ सरदर्द मिलने वाला है। और ऐसे मार्केट में ही बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में फंसते हैं। इसलिए फ्राइडे को मैं बिल्कुल क्लियर बोला था, ये मार्केट बायर्स के लिए आज का मार्केट डिफिकल्ट होने वाला है, और आपको पॉसिबल है बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो ना तो किसी को फंसा रहा है, ना ही वो कहीं से ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। तो वहां पे कोई बड़ा प्लेयर अपने बड़े ऑर्डर्स नहीं डाल रहा है मार्केट में, तभी वो ना तो कोई ट्रैप आ रहा है ना ट्रेंड आ रहा है। जब तक ये दोनों में से कोई चीज नहीं आएगी, ऑप्शंस में स्पाइक्स सस्टेन नहीं होंगे, राइट। वो आएंगे स्पाइक और चले जाएंगे। इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट भी था, वो प्रॉफिट उतना उस दिन बना भी नहीं कंपेरेटिवली। बट हाँ, अगर यही चीज मार्केट यहाँ पे एक नीचे ब्रेक डाउन करती और उसके बाद हमें FRE बनता, तब आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, बराबर। क्योंकि अब उसने ट्रैप किया है, अब उसके पास स्पेस है, अब वो भागेगा वहां से, और वो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। जैसे ये एक दिन पहले का ये वेडनेसडे का मार्केट है, इसमें स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत हो गया, क्योंकि इसने PDL ब्रेक किया तो देखो आपका हल्ला बढ़िया गया, और जैसे लोअर हाई ब्रेक किया, फटाक से एकदम ऊपर आ गया, बराबर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का रिलेवेंस है। ये मार्केट में ट्रैप नहीं कर रहा है तो कोई रेलेवेंस नहीं, ये बस ये ऊपर से जाके नीचे पे आया, उसमें कुछ नहीं। ये एक्सपायरी का ट्रेड था, तो एक्सपायरी के इसमें बाद में बस उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो अगले दिन सस्टेन भी नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गया। तो एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसिव रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑर्डर्स रहते हैं, बहुत सारे पुट सेल करके लोग बैठे होंगे, उनको परेशान करना है, तो ज्यादा डिप वहां पे आ जाता है। बट यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर का रेलेवेंस लेट आया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत लेट 3:15 बजे ब्रेक किया, तब कोई ट्रेड ले भी नहीं सकते हमने इंट्राडे बेसिस पे। तो ये जो ट्रेड था, ये जस्ट वहां पे मार्केट में है कि एक एक्सपायरी ने जो जोन बनाया उसको ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद हमने वहां पे
एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड ले लिया। अब ये वीकली एक्सपायरी थी इसलिए इतना ज्यादा मूव हुआ, नहीं तो जनरली मूव भी नहीं होते मार्केट बिना वीकली एक्सपायरी के, राइट। जैसे फ्राइडे का दिन है, सेम सेम देखो सेम ट्रेड है, ये ट्रेड और ये ट्रेड में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने पहले नीचे आया, देखो यहाँ पे भी नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये भी ऊपर गया थोड़ा, DI के ऊपर स्टॉप लॉस का है, और फिर धड़ाक से सेलिंग है। यहाँ पे क्या, ये लॉक हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी। अगर इस दिन एक्सपायरी रहती ये भी आ जाता वहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या है कि 44,000 पे वीकली एक्सपायरी है, और मार्केट को वहाँ पे जो है पता है कि बहुत सारा अपना ऑर्डर्स वहाँ पे पड़े रहेंगे, तो वो क्या करता है, उन लोगों को बस परेशान करने के लिए एक्स्ट्रा मूव दे देता है, ताकि वो पुट सेलर्स जिसने 5 रुपए 10 रुपए सेल करके बैठा है कि भाई अब तो मार्केट बुलिश हो गया, अब तो आएगा ही नहीं नीचे, वो सडनली आके विद इन 10-15 मिनट्स वो 5-10 रुपए का ऑप्शन 50-60 पे चले जाता है, तो उन लोगों को परेशान करता है। बट अगले दिन वही पुट का जिसने स्पाइक दिया था, अगले दिन वही पुट ऑप्शन गिर गए, फिर वो पूरे गिर गए, राइट। गैप डाउन ही ओपन हुए सीधा। तो जहाँ पे पीडीएच पीडीएल के बीच का मार्केट है और वो किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, ना कोई ट्रेंडिंग है, वहाँ पे स्ट्रक्चर रीडिंग नहीं करना रहता है, वहाँ पे आपको सिर्फ रेंज खेलना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो चलिए, सर आपने इसमें एक चीज बताई थी। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, आपने इसमें पीरियड पीरियड के बीच में एक एसएल हंटिंग का भी बताया था सर कुछ ना, कि मतलब अगर वो विक मार रहा है तो वहां पे अगर कैसे ट्रेड करना है, अगर मतलब कोई अगर रेंज में अगर कोई विक मार के ऊपर जा रहा है तो सर, तो एसएल हंटिंग का भी कुछ था नहीं, उसमें सर रेंज कुछ। रेंज है तो रेंज पे हम लोग फिर आपको लोअर रेंज से हायर रेंज, बस वही लोअर रेंज से हायर रेंज हम लोग ट्रेड करते हैं कि मार्केट ने लोअर रेंज से अगर आपको WRC ऊपर किया, उसने अपना लोअर हाई ब्रेक किया, तो लोअर रेंज से हायर रेंज, जो रेंज का है वहां तक ट्रेड करो जब तक वो हायर लो जा रहा है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में वो बहुत बार मार्केट जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा, ये आएगा, फिर टाइम लगाएगा, बहुत टाइम लगाता है, 2-2 3-3 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट देता है, क्योंकि मार्केट ही साइडवेज है। ट्रेंडिंग मार्केट में टाइम नहीं लगाता हो, है ना। जैसे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, फटक से मूव होता है, जैसे यहाँ पे ये एक बार ट्रेंड हो गया, मूवमेंट आ गई, तो आपको जल्दी से मूव मिल जाता है, आपको स्टॉल नहीं होता है। तो आपको वही समझ में आता है साइडवेज मार्केट में आपका आधा आधा 1-1 घंटा अगर वहाँ पे कोई कुछ पोजीशन लेके बैठे और कुछ दे ही नहीं रहा है वो, तो मतलब वही समझ में आ गया ना कि मार्केट वहाँ पे साइडवेज ही लॉक हो गया। और पीडीएच पीडीएल के बीच में ही मैक्सिमम मार्केट आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि अभी 5 दिन रहते हैं आपके, 2 दिन मार्केट, 3 दिन मैक्सिमम ट्रेंड करेगा, तो 2 दिन तो वो थोड़ा सा रेस्ट भी करेगा ना, राइट। चलिए, जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ओके हेलो। हाँ, यस गौरव, हाँ हाँ, तो भूषण जी एक 2 मिनट में लेना चाहूंगा। ठीक है। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए लाइक जिन लोगों को के भी मतलब अकाउंट्स में आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे होंगे, जैसे आपके पास जीरोधा होगा, अपस्टॉक्स होगा, या फिर एंजल वन होगा, तो होता जनरली ट्रेडिंग में क्या है कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो उनका अभी जो मेंटेनेंस मतलब जो है लाइक जितने यूजर्स का और मेंटेनेंस का सर्वर्स का जो रेशो होना चाहिए वो काफी लैग कर रहा है। तो इसके वजह से होता क्या है, ये लोग जो चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जीरोधा हो गया, वो बोलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू जैसा दिखने वाला चार्ट है, कई बार इनके अंदर लैग आते रहता है। अभी उसी दिन की बात मैं बोलूं आपको, एक स्टूडेंट है अपने, तो उन्हें मैंने कितने दिनों से रिकमेंड करके रखा था कि आप ट्रेडिंग करना है आपको, तो आप उसी में ट्रेडिंग करिए फायर सिक्योरिटीज में, और आपको चार्ट्स भी देखने हैं तो आप फायर सिक्योरिटीज के ही चार्ट यूज करिए। मैंने कितनी नंबर ऑफ टाइम उन्हें बोला था, बट नहीं सुना। उस दिन जीरोधा ने क्या किया, जहां बाय डिसीजन लेना चाहिए, मतलब जहां नहीं लेना चाहिए, वहां पे उन्होंने ग्रीन कैंडल दिखा दी चार्ट्स के अंदर। बंदे ने अच्छे खासे क्वांटिटी में वहां पे बाय किया था बैंक निफ्टी, 45,000 का लॉस उसको उनको हो गया वहां पे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब वी सजेस्ट फायर सिक्योरिटीज। अभी हम लोग पिछले 6 इयर्स से उनके साथ ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है। सो इन केस आपको लगता है कि मुझे भी मतलब आपको भी फायर सिक्योरिटीज के अंदर अकाउंट ओपन करना है, तो लिंक मैंने उसकी अपने जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर उसकी लिंक दे दी है। आपको सिंपली वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ पे डाल के रखना है।
तो आपको लाइक आपने वो डाला कि वी विल शेयर द लिंक विथ यू ऑन व्हाट्सएप, और आपको वो अकाउंट अपना प्रोसेस वहां पे करना है। तो ये अकाउंट जो भी लोग मतलब प्रोसेस करेंगे, तो देखिए कैसे होता है ना, जैसे आप परचेस करने जाओगे अच्छे चार्ट्स, तो ट्रेडिंग व्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टिल डेट। तो ट्रेडिंग व्यू का कैसे है, आपको नियरली 2500 रुपीज पर मंथ वो कॉस्ट करेंगे उनके चार्ट्स, राइट। तो इतना अमाउंट देने से फायर सिक्योरिटीज सेम चार्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जस्ट क्या आपको ट्रेड वहां पे करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये मतलब जो ब्रोकरेज वगैरह है वो फायर सिक्योरिटीज में ज्यादा है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। इक्वल ब्रोकरेज जो जीरोधा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल ब्रोकरेज फायर्स भी ले रहा है, बट जो सर्विस क्वालिटी है, जो ट्रेडर्स की नीड है, उन्हें फायर सिक्योरिटीज ने काफी अच्छी तरीके से समझा है। तो आप वो जो अकाउंट ओपनिंग का मैंने दिया है, तो वहां पे अपना इंटरेस्ट फिल कर दीजिए। कल आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, तो वो मैसेज को रिप्लाई करिए और प्रॉपर तरीके से अपना अकाउंट ओपनिंग कर दीजिए। सो थैंक यू भूषण जी। सो उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ओपन अकाउंट इन फायर सिक्योरिटीज। वही ट्रेड करिए, सो दैट एक प्रॉपर वे से आपका मतलब ट्रेडिंग भी अच्छी तरीके से होगा, सर्विसेज भी अच्छी मिलेगी, ऑर्डर्स भी काफी स्मूथली एग्जीक्यूट होगी, और चार्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, वो अच्छे क्वालिटी के आपको मिलेंगे। थैंक यू। ओके, चलिए, तो विल कंटिन्यू ahead and I guess अभी विजय जी का हो गया, पुनीत जी है। यस पुनीत जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैंने टीवी 18 लिया था आरईबी सेटअप से। इसमें सर स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे? अच्छा, इससे मैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। ओके, तो आपने ये लिया था डेली मतलब चार्ट फ्राइडे पे। को ये बात कर रहे हो, आपने डेली चार्ट पे लिया था? अच्छा अच्छा, ओके हाँ, मैंने थर्सडे को लिया। ओके। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका थर्सडे को लिया था 1 जून को ना, बराबर है, ठीक है ना। देखो हाँ जी, आपको हाँ जी। अभी अभी इसमें जो है 1:1 उसने दे दिया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बेस बिल्डिंग की है, ब्रेकआउट की है, और जो रिस्क था आपका वो अराउंड 5% के अराउंड था, 5.5-6%, और उसने आपको 1:2 नियरली दे दिया है, ठीक है। 40 के ऊपर वहाँ पे चला गया। तो आपका सिंपल है कि आपको 1:2 मिल गया, तो उसको आप पार्शियली मतलब जो क्वांटिटी अगर अच्छी है तो आप एटलीस्ट 50% उसको बुक करके बाकी का रख सकते हो, राइट। वो एक ऑप्शन रहेगा। या फिर आपको अगर एग्रेसिव खेलना है, मतलब चलो भाई देखते हैं कितना देगा मेरे को, अगर मैं क्वांटिटी बुक नहीं करनी है, तो आपका जो रिमेनिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा इस रेंज के नीचे, उसने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए वापस, जैसे 35.5, और फिर हम पे प्ले कर सकते ओके हैं उसको ऑल टाइम हाई के लिए 82। ओके, ऑल टाइम हाई। ओके हाँ, बट ये रहेगा, ये मतलब इसको टाइम लगेगा, या फिर ये इस अटेम्प्ट में नहीं जाएगा। हो सकता है मार्केट कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में बड़ा ट्रेंड देता है ना। वो आपको कभी कभी 15-20% देने के बाद वापस करेक्ट हो जाता है फिर, है ना। तो आपके लिए बेस्ट अभी क्या है, अगर हमें थोड़ा सा मतलब एक स्टार्ट कर रहे हो और थोड़ा सा इमोशनल हमें रहता है, तो आप पार्शियली उसको बुक कर लो, रिमेनिंग क्वांटिटी फिर रेंज के नीचे जब तक क्लोज नहीं देता तब तक उसको छोड़ दो ना फिर, राइट। और उसको मैच्योर होने दो, राइट राइट। कोई टेंशन नहीं है। अब उसमें कैसे है कि जब तक ये डेली चार्ट में हायर लो अपना मेंटेन रख रहा है ना, अगर ये जाएगा ओके जहां पे उसने हायर लो अपना WRC से ब्रेक कर दिया, एग्जिट कर दो वहां पे बस, और सेम ये प्रोसेस का वेट करो। ओके ओके, गॉट इट सर। ओके, बड़ा अच्छा पिक है, एंड सही टाइम पे भी एटलीस्ट प्रॉपर बेस बिल्डिंग उसने किया है, और प्रॉपर अच्छा WRC से ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और फिर एकदम नेक्स्ट डे आपको उसने रिवॉर्ड दे दिया। तो दैट इज लाइक एकदम जो बोलते हैं ना कि अभी पुण्य किया और उसका फल अभी मिल गया एकदम से, है ना। राइट सर, राइट। हाँ, चलो ओके, गुड ट्रेड यार, थैंक यू। यस मोनू, थैंक यू। यस सोनू जी। Yeah, good evening. Can you hear me? यस क्लियरली। अच्छा,
सर मैंने तो फ्राइडे को निफ्टी में ट्रेड लिया था एंड फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड एंड इट एक्चुअली वेंट सक्सेसफुल. माय क्वेश्चन टू यू वाज दैट कि जब हम आरईबीबी सेटअप देखते हैं जैसे निफ्टी उस दिन पीडीएच और पीडीएल के बीच में था हाँ. and then 11:30 को it somehow on a 15 minutes मतलब after 11 o'clock we look out for 3 to 4 neutral candles which we consider as a base building and then we wait for a breakout in 5 minutes. Correct. That Correct. is what my understanding is for REBD. Yes. So Friday को वो REBD setup should it have happened on the day high? At that time we could have considered as an REBD setup. One Nifty you're क्योंकि, saying? yeah, Nifty. Okay. Nifty में मेरे ख्याल से 11:30 को there was I feel there was an REBB setup because there were 3 to 4 neutral candles and then there was also a breakout in 15 minutes as well. लेकिन फिर वो क्या हो गया वो हाई को टच करके which मॉर्निंग में वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था. Price just reversed from there. So do we say that कि वो No, this is not an REBB REBB. It is setup like triggering. It is not an REBB because it is triggering before 10 o'clock. तो ये जो रहेगा ये this is normal fake ring expansion. Market tried to go above See, PDH. this is what I traded. हाँ. No, Yes. this This is not what I REBB. traded, but This is FRE. no, I'm talking Yes. about later after 11:30. Okay. Yes. After 11:30, I shifted my time frame onto a 15 minutes. Just to check there was any kind of base building in 15 minutes happening. Okay. Which I could actually see. कि मतलब ये जैसे ऊपर गया तो ये साइड में 2-3 कैंडल्स थे या ऊपर के जो कैंडल्स थे which is like a neutral. Yes. तो आपका अगर बेस है तो आपको this 1, 2, 3, 4 these are the 4 candles you will be getting, right? अब यहाँ पे जो एक चीज है आपको ये सेटअप में बस एक चीज ध्यान रखना है कि all these candles are very far away from maximum candles are very far away from PDL, right? It is like 40-50 points far away from PDL. So ऊपर से मार्केट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा वीक बना के आया, बस जस्ट टच कर रहा है. इट हैज आल्सो नॉट गॉन प्रॉपरली बिलो पीडीएल. और सेकेंड जो चीज है इसका पीडीएल जो है ये इसका डेलो है. या फिर इसका पीडीएल ऐसा क्यों ड्रॉ है पता नहीं, बट ये इसका डेलो तो इसका ये है विच इज दिस. ये थोड़ा सा कुछ उसका एनोमली होगा, उसने कुछ गलत ड्रॉ कर दिया होगा. बट यहाँ पे आपका पीडीएल है तो बेस बिल्डिंग आपका पीडीएल पे भी नहीं हो रहा है. तो आइडियली इट इज नॉट एन आरईबीबी सेटअप देन, राइट? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक if the price has moved away from the PDL. हाँ नहीं, that is fine, but at least हाँ, that is fine. अगर ये but it should have come at least near to PDL, and then if it goes up, then you can trade, no problem in that, right? But it has not come near it. It is still very far. Means from PDL, we are actually buying it like let's say 60 to 70 points farther away, right? So we are very farther away, very far away from PDL when we are buying it. So the base building should happen over here. Because why we want to do that? Because when the trend reverses, we should be very close to the bottom, right? Where the bottom market has formed, so that it will give you a good reward when it moves on the upside. But if it has already moved a lot and then we are buying, the problem is that already we are very late in the trade. So generally such trades we don't consider that much. Yeah, you should look at other trades. If there is some dicey, if you are not able to properly fit the chart as per the rules, right? Then it is always better that we should reject it, because then unnecessary by taking losses, or if we also make profit by luck, then it's like you can make, so let's say you make profit today using the same setup, tomorrow you will lose using the same setup. So ultimately it will become one and the same thing. So it's better to altogether avoid it, right? If we are not able to understand. So similarly, many people will trade REBB like here also. I have got Thursday ko REBB tha, but यहाँ पे market has not trapped. It has not gone above PDH or below PDL. So in this case, REBB concept will not even work, because it is kind of doesn't fit in the rule that market has to first do a range expansion. It hasn't done any range expansion first, right?
Acha. Then and over here and on Wednesday, it has worked wonderfully because the market has done proper range expansion. It has 1, 2, 3, 4, 5 base building, and then it has broken down in 5 minutes, and then it has given you good reward. So then you can trade it, right? Over here, that you can do. So this is a good, perfect REBB setup that you can trade. And then it gave a setup on 26 May that worked really well, excellently well, right? Then it again gave a setup on 25th May. There also it gave a reward. Then again it gave a setup on Okay. 24th May. So So I've got a question. Sorry to interrupt in between. Yeah. So what my understanding is that for me to consider an REBB, one criteria is that it has to be on the previous day high. yes, Right? REBB has to form over and above the previous day high. Only no, then we above will it can consider form or that it thing can as a form REBB. closer to the PDH after range expansion. That is also acceptable, right? But in a way, it should not form between PDH, PDL, very farther away from PDH or far away from PDL, because then it doesn't hold any relevance. See, Okay. what we are trying to do is that in trading, you have your setup rules and you have your reference zones, right? These two things are there. So we want our setup should form near our reference zones or above PDH or below, because if it is above PDH, then it is already trending, right? So then if the trend fails, you have all the space till PDH. It can reverse, right? And it can move back. So it is already, it will be in movement. But when the market is sideways, it is between PDH, PDL, it has not trapped anyone. It has not done any range expansion. That time you are trying to look for a direction. And REBB is a directional setup, right? Because after breakout breakdown, the stock should move. But if it's already between PDH, PDL, in sideways market, you are applying a directional setup concept, it will not work. Got you. REBB is not a sideways, it's not a delta neutral system. It's not a, like you doing some, what you can say. So you are, for an REBB to work, as I understand that it's a directional move, so definitely it has to form over or So below first- the PDH or the PDL. yeah, it should go range expansion. Then base building, it can do either at PDH also, above PDH, at PDL, below PDL, that is fine, right? So, but if it is between PDH, PDL, then you are trading in a, and without trapping anyone, if it is doing base building, it has not trapped anyone, then you are trading sideways market and there you are looking for a trending move. So that is a conceptually wrong. So you won't, mostly you won't get anything. So for example, in Nifty on a Friday, the price actually opened between PDH and PDL. Had the price come near the PDL and does a base building, and then it would have given me a WRC, then I could have considered it for a reversal trade, correct? Yes, if it have gone for a PDL, it has done base building and then it has break on it above, you can definitely consider it. No problem. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Yes, 521587 तो मीटिंग का पासकोड ही किसी ने यूजर नेम सेव कर लिया, तो प्लीज अपना नाम बताइए एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी. आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है 521587. हेलो. हाँ जी, बोलिए. हाँ जी सर, गुड इवनिंग. यस यस, सर बोलिए. ऐसे है कि जो महिंद्रा का है ना, कौन सा, कोई महिंद्रा वो- M&M की कोटक महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस. ऑटो वाला? हाँ जी, ऑटो वाला. अच्छा, हाँ बोलिए. महिंद्रा का. उसमें सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. हाँ, इसमें क्या? ये सर कब तक ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा. हेलो. आपका, हाँ बोलिए बोलिए. ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे तो आता नहीं है. अरे इसको करना क्या है आपको? बट ऊपर जा रहा है, बट आपको क्या क्या देख रहे हो आप इसमें? इसमें सर पहले तो हो गया था इसका अपना
जो हम देखते हैं बेस बेस में बेस तो हो गया था इसका, फिर ऊपर चला गया ये। नहीं, इसमें अगर आप बेस आप आरईबी भी ट्रेड कर रहे हो, वो बोल रहे हो? हाँ जी, आ रहा है। देखो यहाँ पे तो अप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में है। यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुई या ब्रेकआउट हो, बट आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो 3:15 के बाद ब्रेकआउट दिया ना, अब कहाँ से आपके पास टाइम है ट्रेड करने का? तो ये तो आप हाँ जी। सेटअप को इग्नोर ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो आरईबी इसने दिया है एक दिन पहले दिया है, ये बेस बिल्डिंग दी है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है और ये मूव दिया है, तो ये आरईबी है, राइट। फिर उसने यहाँ पे दिया है जो है ये इधर, ये बेस बिल्डिंग, ये ब्रेकडाउन और ये मूव दिया है, तो यहाँ पे या यहाँ पे भी आरईबी भी दिया है, ये आपका बेस बिल्डिंग, ये ब्रेकआउट और जो भी जितना मूव दिया उसने उतना मूव दिया। सो और यहाँ पे नहीं है, तो आपका यहाँ पे मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तो ये आरईबी भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो जब ब्रेकआउट हुआ है तब एक्चुअली टाइम ही खत्म हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सर ऊपर ही जाएगा वो नीचे आएगा? हाँ, ये सर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये? नहीं अभी देखिए, आप इंट्राडे देख रहे हैं कि स्विंग देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपको क्या ट्रेड। इंट्राडे देख रहे हो ना आप, राइट? कि हाँ, स्विंग ट्रेड, हाँ swing- इंट्राडे अगर देख रहे हो तो आपको जब मंडे को ओपन होगा तो मार्केट का सबसे पहले, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी क्लोज किया, उसको अपना हायर लो ब्रेक करना पड़ेगा अगर रिवर्सल आएगा। तो अगर आपको इसको ट्रेड करना है सेल साइड, सबसे बेस्ट क्या रहेगा मंडे को, जब मंडे को ओपन होगा, अगर ये पीडीएच के ऊपर विक मार रहा है या जा रहा है और उसके बाद फिर वो अपना यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, इसके नीचे हायर लो ब्रेक कर रहा है, जैसे ही हायर लो ब्रेक करेगा फिर ये ओपन रहेगा सेलिंग के लिए, ये वाला एरिया, ये टारगेट 1 हो जाएगा आपके लिए अगर यहाँ पे हमें एंट्री दे रहा है तो। और उसके बाद अगर वो सेलिंग पे जाएगा तो फिर नीचे गिर सकता है। बट इसने, अगर हमें फर्स्ट हाफ में मंडे को ट्रेड करना है तो इसने जो ये बायर जो लास्ट में होल्ड करके बैठा है फ्राइडे को, राइट, उसको थोड़ा सा और लॉलीपॉप देके लोगों को बाइंग साइड बिठा के फिर रिवर्सल देना चाहिए, तो उसको फेक रेंज एक्सपेंशन बोलते हैं। वो सेटअप पे ही आप सेल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मंडे को सेल नहीं कर सकते, राइट, ओपनिंग में नहीं सेल कर सकते। वो यहाँ पे प्रोजेक्शन देख के जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, हायर लो ब्रेक करेगा, उसके बाद वो भी ट्रैप बनाने के बाद, ऐसे नहीं कि यहाँ पे खुल रहा है तो मतलब नहीं है, ट्रैप बनाने के बाद अगर ये मतलब थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके फिर ये ब्रेक कर रहा है, फिर आप यहाँ पे बाय सेल करो, तब वो आपको रिवॉर्ड देगा क्योंकि वो फंसा चुका है ओपनिंग में लोगों को, तो वो फटाफट फिर मूव करेगा ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो हायर लो का आप वेट कीजिए ब्रेक होने के बाद ट्रैप, आफ्टर ट्रैप ऑन मंडे। अच्छा सर, ये महिंद्रा फाइनेंस भी ऐसे ही होगा? महिंद्रा फाइनेंस, हाँ जी। महिंद्रा फाइनेंस देखते हैं। अच्छा, एनएससी में नहीं है ये? हाँ, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल, इसका वॉल्यूम और इसका बिडास एक बार चेक कर लीजिए, ये लिक्विड अच्छे से मूव होता है कि नहीं। और दिख तो रहा है चार्ट ठीक ठाक, बट इसमें तो आपका बेस बिल्डिंग जो है उसने कर दिया, बट ब्रेकआउट ही नहीं दिया। और ये स्टॉक थोड़ा ट्रेड मत करो इतना ढंग से, क्योंकि पता नहीं है कैसा इसका चार्ट पैटर्न, उतना फ्लो क्लीन नहीं दिख रहा है। ये बहुत बार ऐसे लॉक हो रहा है साइडवेज, फिर एकदम से मुंह आता है, तो ये थोड़ा सा मूवमेंट वाइज रिस्ट्रिक्टेड, और ये एनएससी में ट्रेड नहीं करता है ये, है ना? जी सर। मैंने फिन तो ये सर अब ये इसका भी नीचे आने की है एमएनएम फिन सर्विसेज है। ओके, तो यहाँ पे जो है हाँ, आपका यहाँ तो ट्रेड करना तो एनएससी में कीजिए, बट इसका जो रहेगा यहाँ पे तो भी बेटर इसका मतलब वॉल्यूम्स है। यस, अभी इसका जो रहेगा इसका भी सेम रहेगा, ये भी डे हाई पे अराउंड वैसे ही क्लोज हुआ है, तो इसका भी आपको अगर मंडे को ट्रेड लेना है तो मार्केट ने ऊपर एक विक मारा है क्योंकि यहाँ पे 300 का बिग राउंड नंबर है, तो बेस्ट केस अगर हमें सेलिंग करना है 300 के ऊपर एक विक मारे फिर आके इसको ब्रेक डाउन करे, तो ये सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए और फिर आप यहाँ पे सेल करके अपना रिवॉर्ड वहाँ पे लेकर सकते हैं। अगर हमें इसको बाइंग करनी है तो बाइंग करने के बाद ये 300 का पीआर है ना, तो मोमेंटम में आपको फिर जाना पड़ेगा जहाँ मार्केट ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होगा और फिर वो जब मूव होगा तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्टली आप एंट्री लोगे विदाउट WRC तो वो आपको फंसा सकता है, क्योंकि ये कैसा है, ये बिग ग्राउंड नंबर है 300, इसके आसपास वो वॉलेटिलिटी मारेगा या थोड़ा गेम खेलेगा। तो ये सेल फिलहाल सेल में रहेगा ये फिर? नहीं, इंट्राडे देखिए, इंट्राडे हम पहले से ही आप प्लान करके सिर्फ इतना जा सकते हो कि मुझे सेलिंग सेटअप कैसे लेना है, बाइंग सेटअप कैसे है,
आप ये नहीं कर सकते कि मैं इसको बाई देखूंगा मंडे को। आपने अगर ऐसा कर लिया तो फंस जाओगे। मार्केट जब जैसे खुलेगा, ओपनिंग में हो सकता है मंडे को यहाँ ओपन हो 295 पे, ठीक है, तो आपने जो सोच के रखा है कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर ट्रैप देगा, वो तो पूरा खत्म, डिफीट हो गया ना, पूरा लॉजिक ही मार्केट ने डिस्टर्ब कर दिया। इंट्राडे के लिए आप सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट करके उसके लेवल्स या उसका स्ट्रक्चर देख के आप जा सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि वो वैसे ही मूव होना चाहिए। जब वो ओपन होगा उसके बाद फिर हम अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं। पहले से आपसे देखते हैं क्या इसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स का है, ये किस तरीके से ट्रैप कर सकता है, इसमें अभी कौन ज्यादा डोमिनेंट है, बायर है कि सेलर है, उतना आप पूरा डिटेल्ड जो रहता है कि नहीं मैं ऐसे करूंगा फिर मैं ऐसे करूंगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मार्केट आपको नहीं पता मंडे को। अब सीधा अगर 305 पे ओपन हो गया तो आपने जो बनाया कि मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाएगा, वो पूरा ही वो मतलब उसने डिफीट कर दिया ना, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, है ना, जितना भी हमने सोचा। इंट्राडे पे हमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। पोस्ट मार्केट आप सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट करके लेवल देख लो, जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद आपको वहां पे फिर डिसीजन सेटअप के हिसाब से लेने के लिए रेडी रहना पड़ता है। और आपको अगर क्योंकि ये गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, यहाँ ओपन होगा, वो वीकेंड है, यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, मंडे को एशियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा, राइट। अगर हम देखेंगे अभी यूएस मार्केट देखो 1.5% अप है, राइट। यूएस हाँ जी सर। इंडेक्स है वो थर्सडे को भी रैली किया, फ्राइडे को 1.5% अप है, तो उसका क्या इम्पैक्ट मिलेगा, डेफिनेटली हमारे मार्केट में उसका इम्पैक्ट मंडे को थोड़ा पॉजिटिव ही मिल सकता है मैक्सिमम, कि वो ओपनिंग के वक्त 0.3 0.4 0.5% गैप अप खुल जाएगा। बट उसके बाद वो सस्टेन होगा कि नहीं, वो फिर ओपनिंग के बाद वो WRC बनाता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है, right? तो सेम इसका भी अब यही कि मार्केट अगर अगर ऊपर जाएगा तो ये भी बहुत हाई चांसेस है कि 300 के ऊपर अपनी ओपनिंग देने वाला है मंडे को, क्योंकि यूएस मार्केट 1.5% अप है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में उसको मिलने ही वाला है, राइट। तो इंट्राडे आपको स्टॉक सिलेक्ट करके आप जाइए, उसके लेवल्स देख लीजिए, बट उसका जो ट्रेड प्लान है वो उसके ओपनिंग के बाद फिर उसको दिमाग लेने। तो आप कैसे आप बहुत सारी चीज सोच के जाओगे, मार्केट वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा ओपनिंग में, तो आपके लिए फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, वो आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। इसीलिए हम उस तरीके से इंट्राडे में बहुत सारा चीज सोच के नहीं जाते। अब बैंक निफ्टी है तो मैंने यूएस मार्केट एक तरीके से पता है बुलिश है, तो हमें पता है कि मंडे को जो ओपनिंग हुआ तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी वापस एक 44,000 के ऊपर ओपनिंग दे सकता है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि 2 दिन से जैसे वो कर रहा है थोड़ा बहुत गैप अप या इस तरीके से लेकर, अगर वो WRC नहीं बना पा रहा है फिर हम उसमें रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे फिर मार्केट WRC दे रहा है कि नहीं, है ना। बट हो सकता है कि यूएस मार्केट भले बुलिश हो बट मंडे को वो मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स बेरिश हो जाए, उसकी वजह से हमारा मार्केट फ्लैट ओपनिंग या हल्का सा नीचे ओपनिंग दे, तो वो चीज पे दिमाग नहीं लगाना है। वो जब मंडे को आप लगे तो ये सब चीजें आपको करनी है तो मंडे मॉर्निंग आप कीजिए, एक बार एशियन मार्केट्स को ओपन होने दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं जो फ्राइडे क्लोजिंग है या फिर उसके साथ में जा रहे हैं, देन आपको थोड़ा सा ओपनिंग का एक आइडिया मिल जाता है। बट एक बार मार्केट ओपन हो गया उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स को बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि एक बार मार्केट ओपन हो गया तो वो अपने हिसाब से फिर चलेगा, तो उसके स्ट्रक्चर या उसके आपको जो भी सेटअप है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इसको सर Okay. होल्ड करके नहीं रख सकते फिर? नहीं आपने बाई किया है क्या M&M फिन जी को? सर। जी सर। अच्छा तो महिंद्रा इंट्राडे नहीं है ना, आपने स्विंग की तरह बाय करा है कि इन्वेस्टिंग के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपने बाई किया है तो ठीक है ना। आपने बेस कब कब उसको खरीदा है? सर ये 260 पे खरीदा था। अच्छा तो अभी तो बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट दिया है इसने, तो अभी तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हो। और इसका रिस्क जो रहेगा वो जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा जो 290 है, बिंदास होल्ड करके रख सकते हो आप तो, राइट। एक अभी तो ब्रेकआउट भी दिया उसने, और उसके डबल है बाद जी। ये ऑल टाइम है भी उसका 330 के अराउंड है, तो वहां तक हमारा पास तो स्पेस है 320 330 के अराउंड, तो वहां तक तो खेल ही सकते हैं आप। देखिए इतना अच्छा सर ब्रेकआउट दिया है बेस बिल्डिंग के बाद, तो अभी तो उसको होल्ड ही कीजिए इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक ठीक ठीक। चलो थैंक यू। ओके सो है ना, सो थैंक यू ऑल। अब यहाँ पे विल एंड सेशन टुडे सेशन एंड अभी जो है डेली चार्ट्स पे काफी सारे स्टॉक्स जो
एक तरीके से दे वर नॉट मूविंग दैट मच, दे हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट। जैसे IRCTC तो बता ही दिया, चल ही रहा है ना। फिर अपना जो लास्ट टाइम पे जो था एशियन पेंट्स, बट उसने WRC नहीं बनाई, इसका एक वो प्रॉब्लम है, इसने WRC नहीं बनाई तो इसमें कोई ट्रेड अभी हुआ नहीं है ना। फिर आपका जो है जैसे अभी एक ने कौन सा बताया था, मेरे ख्याल से M&M फाइनेंस का, वो भी अच्छा था। और TV18, तो ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने ब्रेकआउट्स दिए। इन्फोसिस का भी था, उसने लास्ट वीक आई गेस एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे ऑन ओवर हियर 22nd में। इसने यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया और यहाँ से भी उसने 1:2 तो दे ही दिया। अब जब तक वो रेंज के अंदर आएगा नहीं तब तक हमें होल्ड करना है। तो बहुत सारे जो इस टाइप के आइडियाज रहेंगे या स्विंग सेटअप्स रहेंगे पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, वो भी हम लोग ग्रुप में डालेंगे। गेम चेंजर में आपको वो भी सेटअप्स मिलेंगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट अभी जून से हम लोग उसको अच्छे से थोड़ा करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए एंड रिस्क अपना मैनेज करके कीजिए। ओवर हमें नहीं जाना है, एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अवॉइड कीजिएगा ट्रेड करना। जितना अपना कंफर्ट जोन है उसी के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। बाकी मंडे को मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू टेक लाइव सेशन, सो वहाँ पे देन हम लोग तो मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो आज का हम यही समाप्त करते हैं, गौरव, देन यू यस, कैन। हाँ, बाकी एक चीज और मैं बोलना मतलब चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग रियली बेयर कर सकते हैं और जिनको ये सारी चीजें लॉजिकली सीखनी है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग ये ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए या एक आधा वीक में डाउट सॉल्विंग सेशन आपने अटेंड कर लिया तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक गुरु, एक मेंटर लगेगा। वो गुरु, वो मेंटर आपको यदि प्रॉपरली आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपको मतलब गाइडेंस देगा तो डेफिनेटली ट्रेडिंग से मतलब मैं बोलूं इंट्राडे में इतना पैसा है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट प्रोसेस राइट होनी चाहिए। तो इन केस यू आर रियली लॉजिकल और आपको लगता है कि नहीं मेरा होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर पैसा कंटिन्यू बनना चाहिए और मैं सीखना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं प्रोसेस फॉलो करना चाहता हूँ, राइट। सो जैसे MS धोनी ने भी बोला था कि जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने भी बोला था धोनी ने कि मतलब मुझे हम जीते या हम हारे हमारी टीम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आई बिलीव इन द प्रोसेस। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में भी वही है, प्रोसेस यदि फॉलो करोगे तो उसका बाय प्रोडक्ट है मनी, उसका बाय प्रोडक्ट है पैसा, तो वो आपको मिलने वाला है, राइट। तो आइए कंप्लीट प्राइस एक्शन के लिए रजिस्टर करिए और अपना एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए। थैंक यू एवरीवन। सो चलिए, गुड डे, टेक केयर।